सबसे पहले एक एक मेहमान का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर क्या आ रही है बताएंगे आपको अनामिका सिंह काली। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है दुबई से, जहां पे हमास चीफ से मिले पाकिस्तानी नेता मौलाना फजल उर रहमान ने की मुलाकात। इस्माइल हानिया और खालिद मशाल से मुलाकात की तस्वीर सामने आई है। कतर में ये मुलाकात हुई है। जिस तरीके से बड़ी बातें सामने आ रही हैं, हमास चीफ से मिले हैं पाकिस्तानी नेता। दरअसल पहले से भी ये माना जा रहा था कि जो देश अब तक साइलेंट मोड पे है, दरअसल वो पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान तो पहले दिन से बेनकाब है। तो ऐसे में हमास चीफ से ये जो मुलाकात हुई है, इसके मायने बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जब इस मुलाकात के बाद ये कहा जाता है कि तमाम जो मुस्लिम देश है वो एक साथ आगे आए, ऐसा मौका आया है। तो अब देखिए जो तस्वीरें मुलाकात की वो भी सामने आ गई है। जब हमास चीफ इस्माइल हानिया से मुलाकात होती है, पाकिस्तानी नेताओं की तस्वीर जो सामने आई है बताने के लिए काफी कि युद्ध किस तरीके से किस तरफ मोड़ ले रहा है, क्योंकि तमाम देश ऐसे हैं जो अरब कंट्रीज है, जो बाकी अन्य देश है, वो खड़े हैं हमास के साथ। ऐसे में देखना ये होगा कि इजराइल के सामने ये जो चुनौतियां बेशुमार है, उसमें ये मुलाकात कितनी अहम भूमिका निभाती है आने वाले दिनों में। तो ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, कतर से ये वीडियो जारी हुआ है, जहां पर हमास चीफ के साथ पाकिस्तानी मौलाना ने फजल उर रहमान ने मुलाकात की है। और ये आप देख सकते हैं हमास के कई नेता इस बीच इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। अब इसके मायने क्या है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस वक्त का एक और लेटेस्ट डेवलपमेंट बता दें। और ये डेवलपमेंट क्या है, पाकिस्तानी नेता मौलाना फजल उर रहमान ने बयान भी दिया है और कहा है कि मुस्लिम देशों को एकजुट होने का समय आ गया है। फिलिस्तीनी भाइयों के लिए सारे मुस्लिम एकजुट हो जाएं, ये अपील पाकिस्तानी मौलाना की तरफ से की गई। और साथ ही ये भी कहा कि फिलिस्तीनी भाई अल-अक्सा की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब ये पाकिस्तान की एंट्री देखिए, पाकिस्तानी मौलाना हमास से मुलाकात करें, हमास चीफ से मुलाकात करें और बाकायदा ये वीडियो भी जारी किया गया। अब इस वीडियो को जारी करने के पीछे का मकसद क्या है, मतलब क्या है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। बहरहाल हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये कतर में मुलाकात की है, जिसमें आपको खालिद मशाल भी नजर आ रहा है, जो कि हमास नेता है। हमास चीफ इस्माइल हानिया भी आपको दिखाई दे रहा है, और वहीं पाकिस्तानी मौलाना फजल उर रहमान देखिए। और दोनों के साथ में इस्माइल और साथी मौलाना की एक अलग तस्वीर भी निकलकर सामने आई, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन ये वीडियो देखिए। अब सवाल ये खड़ा होता है, ये देखिए, ये पाकिस्तानी नेता और हमास लीडर्स की एक साथ की तस्वीर, और ये इस्माइल हानिया और साथी मौलाना की तस्वीर आप देख सकते हैं। अब इन तस्वीरों को जारी करने के पीछे का मकसद क्या है, बड़ा सवाल खड़ा होता है। इजराइल और हमास के युद्ध के बीच क्या पाकिस्तान की एंट्री के भी कोई मायने हैं, या ये सिर्फ एक वीडियो वॉर के तौर पर ही इसे देखा जा सकता है। तो ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये कतर में दरअसल मुलाकात हुई है पाकिस्तानी मौलाना फजल उर रहमान और हमास चीफ की मुलाकात हुई, क्योंकि हमास चीफ वहीं पर रहता है। और इस बीच हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, उस पर यह सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इस तस्वीर का मतलब क्या है, इस वीडियो को जाने का मतलब क्या है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं सबसे पहले ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर आपके पास आ रही हूं। ये पाकिस्तानी मौलाना हमास चीफ से मिल रहे हैं और वीडियो भी जारी किया जा रहा है, वीडियो जारी करने के पीछे का मकसद बताइए। सिचुएशन बहुत ही हास्यास्पद है। पाकिस्तान की खुद की हालत बहुत पतली और नाजुक है। पाकिस्तान शायद गिन गिन के सांसें ले रहा है। ऐसी हालत में ये वीडियो सिर्फ ये दिखाता है कि पाकिस्तान दुनिया के मुसलमानों को दिखाना चाहता है कि वो राजनीतिक और कूटनीतिक और थोड़ा सा मोरल सपोर्ट दे रहा है। लेकिन मैं एयरफोर्स में था, क्या इसका कोई मिलिट्री सिग्निफिकेंस है? क्या पाकिस्तान की फौज छुपकर या खुलकर हमास को कोई समर्थन देगी, कोई हथियार देगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यानी हमास से सिर्फ गले मिल रहे हैं, हमास को कोई ऑन ग्राउंड असली जो मदद चाहिए वो नहीं देने वाला है। तो जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही, बताने के लिए काफी कि आने वाले दिनों में हालात कैसे होने वाले हैं। हालांकि जिस तरीके से पाकिस्तान की खुद की खस्ता हाल है, वो क्या ही मदद कर पाएगा, ये अपने आप में भी हास्यास्पद है। हालांकि संजय सोई सर देखिए, अब इस तरीके से मान लिया जाए कि इसको कहा जा रहा है दरअसल कि अल-अक्सा मस्जिद की आजादी की लड़ाई है, इसको दूसरा रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या ये माना जाए कि ये इसी लाइन का इस्तेमाल करके बाकी देशों को भी करीब लाने का प्रयास है? बिल्कुल। एक्चुअली मैं ग्रुप कैप्टन देवनाथ को ही थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा इसी बात को कि घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। और अपना देश देख लो, पिछले 3 दिन में 3 आतंकवादी हमले हो गए और ये आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं। तो जो आदमी जो सांप को पालता है उसको डसता है, और यही बात ये समझ नहीं पा रहे हैं। ये बात इनको समझ आ जानी चाहिए। दुनिया में कौन सुन रहा है इनकी बात, और कौन सुन रहा है अल-अक्सा की मस्जिद की बात करके? बाकी देश सुनेंगे जिनसे अपील कर रहे हैं वो कि आप आगे आइए, लड़ाई लड़िए। इनकी अपील को कौन सुन रहा है? ये खुद इनके पास, जैसे मैं कह रहा हूँ, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बुनाने। ये ज्यादातर अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन के लिए ज्यादा इनकी दिखावाबाजी है। और
हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ कोशिश कर होंगे कि शायद इनके कटोरे में 2-4 दाने कुछ डाल दे, क्योंकि अंदर इनकी जो हालत इस समय में खराब है। आप देखिए कि एयरफोर्स बेस पर हमला हुआ, उसके पहले ग्वादर में 14 सैनिक मारे गए। आए दिन इनके सैनिक मारे जा रहे हैं। इनसे सिचुएशन घर के अंदर कंट्रोल नहीं हो रही और बाहरी आतंकवाद का साथ दे रहे हैं। घर के अंदर क्या हो रहा है वो इनसे देखा नहीं जा रहा है, अपनी थाली में क्या है वो नहीं देखा जा रहा है, लेकिन दूसरे की थाली में पकवान सजाने में लगे हुए हैं। कर्नल शैलेंद्र, आपसे इस बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी, क्योंकि कुछ देर पहले भी देखिए इस्लामिक देशों पर भी मैं आपसे चर्चा कर रही थी, वही बात घूम फिर कर आ जाती है। आप इसको एक धार्मिक एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसको एक धार्मिक लड़ाई बताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि धर्म तो एकजुट होना सिखाता है। धर्म मार काट और युद्ध कब से सिखाने लग गया? तो आप तो पाकिस्तान की सपोर्टर हो गई, वो भी कह रहा है इस्लाम इकट्ठे हो जाओ, मना थोड़ी ना कर रहा है। लेकिन मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान या दुनिया पाकिस्तान से पूछे या वो अपना स्टैंड क्लैरिफाई करे कि पाकिस्तान के अगर सारे मुस्लिम पूरे दुनिया के भाई हैं तो अफगानिस्तान उन्हें वापस भेजने की क्या जरूरत पड़ रही है? जो उनके साथ आप अत्याचार कर रहे हैं उसके ऊपर आप कुछ नहीं बोलेंगे? बंद मत करिए। मैं कहता हूं उग्लियार्स का जो चाइना में हालत हुई, आप उस पर क्यों नहीं बोले? वो भाई नहीं है, सेलेक्टिवली भाई हो गए आज आप, गलत बात है। मेरे ख्याल दुनिया को रियलाइज करना चाहिए और पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए कि वो इस्लाम का नाम खराब कर रहा है। यही बात है कि आप जबरदस्ती उसको धर्म को बीच में ला रहे हैं। नॉट ओनली दैट, अब आपने जो एक और सवाल पूछा था कि हानिया और ये पाकिस्तान। ठीक है सर, आपके पास हम लौट रहे हैं क्योंकि एक बिग ब्रेकिंग आ रही है और ये बताया जा रहा है कि मुलाकात के बाद हमास चीफ हानिया की तरफ से